से शादी करोगे? हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। ये कहानी है टिम्मी की। टिम्मी एक शादी योग्य खूबसूरत भूतनी है। एक दिन उसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि अजी सुनो, हमारी टिम्मी अब जवान हो गई है। वो किसी ऐसे वैसे को पसंद करे उससे पहले ही हमें उसके लिए कोई अच्छा भूत लड़का देख लेना चाहिए। उसके पिता ने भी हामी में सर हिलाया और बोले कि भूत लड़के तो कई हैं मेरी नज़र में, पर मुझे तिकड़म भूत बहुत पसंद है। वो हर तरह से हमारी टिम्मी के लायक है। तुम बोलो तो उसको और उसकी माँ को कल शाम को खून पीने पर बुला लेते हैं। तुम बस टिम्मी को तैयार कर देना। टिम्मी की माँ ने खुश होते हुए कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। टिम्मी को जब अपनी माँ से पता चला कि कल उसे भूत लड़का और उसकी माँ देखने आने वाले हैं, तो वो उखड़ गई। बोली, क्या क्या क्या? बिना मुझसे पूछे पापा ने कैसे तिकड़म को मेरे लिए चुन लिया? उसे खून पीने के सिवा आता क्या है? सूरत देखी है उसकी, जो मुझे देखने के लिए बुला लिया। मैंने अपना पति चुन लिया है, मैं उससे ही शादी करूंगी। माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुझे कोई और भूत पसंद है तो, पर तेरे पापा ने उनको बोल चुके हैं, इसलिए कल वो लोग तो आएंगे ही। और बस तुम अपना मुंह बंद रखना, बाकी मैं देख लूंगी। और हाँ, तूने बताया नहीं कि कौन को चुना है मेरी टिम्मी ने मेरा दामाद। टिम्मी ने शर्मा कर कहा, रूपम को। जैसा नाम वैसा ही देखने में है। माँ ने सोचते हुए कहा कि रूपम नाम का तो कोई भूत लड़का हमारी बिरादरी में नहीं है। टिम्मी ने कहा कि माँ वो भूत नहीं है, इंसान है। माँ बोली, क्या पागल हुई है? इंसान से करेगी शादी? पहले उसे मरने तो दे। टिम्मी ने कहा कि तो मार देते हैं उसे, फिर तो कर पाऊंगी ना शादी में। माँ बोली कि नहीं, मरने के बाद इंसान अपने आप को कई सालों तक इंसान ही समझता रहता है और रोता पीटता रहता है। टिम्मी ने मुंह बनाकर कहा कि कुछ भी हो, शादी तो मैं रूपम से ही करूंगी। अगले दिन पापा बोले कि शाम को तिकड़म और उसकी माँ खून पर आ रहे हैं, टिम्मी को तैयार कर देना। टिम्मी बोली, लो आ गई मुसीबत। उसकी माँ ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। उसकी माँ टिम्मी को जांच रहे थे। तिकड़म की माँ ने पूछा कि खून वून तो अच्छे से निकाल लेती है ना सबके लिए? हमारे तिकड़म को तो दिल और गुर्दे भी बहुत पसंद है। टिम्मी की माँ बोली, हाँ हाँ बहन, सब कर लेती है, आंतों का सूप तो बहुत बढ़िया बनाती है, पर अभी छोटी है ना, अगले साल तक ही सोचेंगे शादी का। तिकड़म की माँ मुंह बनाकर उठ जाती है कि जब करना नहीं था रिश्ता तो बुलाया क्यों, और वापस अपने घर चले जाते हैं वो लोग। अगले दिन टिम्मी को उदास देख माँ बोली कि क्या बात है, इतनी उदास क्यों है? टिम्मी बोली कि माँ, रूपम की कल शादी हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। क्या उसकी दुल्हन को मार दूं? पर उससे क्या होगा, वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा। तभी उसको एक आइडिया आया और वो उछल पड़ी। वो ये कैसे भूल गई कि वो एक भूत है? उसके पास तो स्पेशल पावर है। वो अपनी माँ के साथ रूपम के घर बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और रूपम का इंतजार करती है। तभी रूपम अपनी पत्नी के साथ बाहर आता है। शायद दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। रूपम ने अपनी बाइक निकाल ली और बाहर निकलकर अपनी पत्नी को मुस्कुराकर पीछे बैठने का इशारा किया। उसकी पत्नी पीछे की सीट पर बैठ जाती है। बस यही वो क्षण था जब टिम्मी उड़कर उसकी पत्नी के शरीर में घुस जाती है। अब हर लगाना फिट करी और रंग भी चोखा चोखा आ गया। रूपम की पत्नी एक बार को उछली। रूपम ने पूछा, क्या हुआ? उसके शरीर में घुसी टिम्मी ने प्यार से मुस्कुराकर रूपम को कस के पकड़ लिया और बोली, कुछ नहीं जी, आप बाइक चलाओ। टिम्मी ने अब मुड़कर देखा तो उसकी माँ आंखों में आंसू लिए हाथ हिला रही थी और कह रही थी कि बेटी, मायके आते रहना।